आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, अगर हम लोग मैथ का बात करें ना, तो मैथ में आपका बहुत सारा चैप्टर्स है। आप मैथ में तभी स्कोर कर पाओगे जब आप हर एक चैप्टर्स को पढ़ोगे, क्योंकि आप भाई देखो इतना बड़ा सिलेबस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके साइंस स्ट्रीम में कुछ होता नहीं है। ठीक है, मैथ में तभी आप स्कोर कर पाओगे जब आपको कोई भी क्वेश्चन का जो बनाने का जो रूल है, जो कंसेप्ट है, अगर आपको आता है, जो उसका फॉर्मूला है अगर आपको आता है, तो भाई आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं कंसेप्ट के साथ हर एक चीज को एक दिन में ही कराने का कोशिश करूंगा। आप बस क्या करना, मैं आपको जितना भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आप हर एक वीडियो को देख लेना। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए। ठीक है, उसमें जितना सारा वीडियो जाएगा, हर एक चैप्टर्स को मैं कवर करने का कोशिश करता हूं रात भर। आप पूरा रात भर पढ़ लो, शाम को लाइव लेंगे, लाइव में भी आप लोग आ जाना। देखो, अभी सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये दो टॉपिक यहां पर एक ही वीडियो में खत्म करूंगा। किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे और सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं। देखो यहां पर एक एक करके देखो। देखो पहला क्वेश्चन यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमें क्या है, देखो मीन दिया हुआ है। क्या है कि इफ मीन ऑफ 6857x एंड 4 इज 7। देखो यहां पर मीन दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ x विल। देखो भाई मीन माने क्या होता है, मीन माने होता है माध्य। मीन माने क्या होता है, माध्य होता है। और आप क्लास 10 में 9 में माध्य, माध्यक, बहुलक, मीन, मीडियन, मॉड ये सब के बारे में पढ़े हो। मीन मतलब क्या होता है, माध्य होता है। तो माध्य का सिंपल सा फंडा है, माध्य का सिंपल सा फंडा है। देखो मीन का सिंपल सा फंडा है भाई। मीन यहां पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मीन इज 7, मीन 7 दिया हुआ है। मीन माने क्या होता है, देखो यहां पर क्या क्या आपको यहां पर दिया गया है, जैसे कि 6 है तो 6 लिखो, फिर आपका 8 है, 5 है, 7 है, x है, 4 है, सबको लिख दो। 6 लिखा, फिर 8 लिखो, फिर आप 5 लिखो, फिर 7 लिखो, फिर x लिखो, फिर 4 लिखो। सबको लिख देना है, मतलब जो जो दिया रहेगा। 1 2 3 4 5 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 ठो लिख दिया। टोटल क्या हुआ, 6 ठो है ना, टोटल 6 ठो है, तो नीचे आपको 6 देना है, नीचे आपको 6 देना है। मीन का यही फॉर्मूला होता है, मीन यानी माध्य का यही फॉर्मूला होता है कि जितना भी रहेगा सबको आपको जोड़ना है, सबको आपको जोड़ देना है, और जेट रहेगा उतना आपको नीचे लिख देना है। बात क्लियर। चलो बराबर क्या, 7। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, ऐसे बाद में भी मानने से चलेगा। चलो इधर देखो, जोड़ लो। देखो क्या 8 से 14, 14 5 19, 19 और 7, 19 और 7 26, 26 और 4 30, तो 30 प्लस x बटा 6 बराबर कुछ नहीं तो बराबर इधर क्या, कुछ नहीं मतलब क्या, 7 यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 यहाँ पर नीचे 1 लिख सकते हैं बट्टी करके। अब इसको सॉल्व करो, इधर इधर गुना होगा, इधर इधर गुना होगा 1, और इसको गुना करेंगे 30 प्लस x हो जाएगा, 30 प्लस x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 7 चौके 42, 7 चौके 42। तो ये हो गया x बराबर 42 का 42 प्लस 30 है, इधर जाने से क्या होगा, -30 हो जाएगा। तो 42 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा, 12। 12 है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है, देख लो बन गया। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप खुद बना लो, खुद बना लो। देखो कहीं कहीं पर आंसर भी गलत दिया रहता है, इस सब का आंसर वगैरह मत देखो आप। ठीक है, बस आप क्या करो, हो सके आप बनाओ ना भाई, आंसर कहीं कहीं गलत रहता है, हर एक क्वेश्चन का नहीं। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर बना लो, इसको आप बना के देखो कौन वाला आपका आंसर आ रहा है, आप खुद से यहाँ पर टिक करो। आपको आंसर देखने का जरूरत नहीं है, जो वाला आएगा आप देख लेना, बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है। ये हो गया मीन का। आगे चलो, देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या है कि इफ मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। देखो ये बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में मीन में अभी हम लोगों ने क्या किया, आपको पता है मीन में हम लोगों ने क्या किया। देखो मीन में अभी हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको क्या बोला कि जितना भी टर्म रहेगा सबको आप जोड़ दो। यानी क्या होता है, फॉर्मूला अगर इसका देखा जाए तो सम ऑफ टर्म्स, जितना भी टर्म्स रहेगा सबको जोड़ दो, सम कर दो, और नीचे क्या होगा, जो टर्म्स रहेगा उसको गिन के लिख दो, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपका क्या होगा, नीचे हो जाएगा। मीन का फॉर्मूला हो गया सम ऑफ टर्म्स बटे नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो जाएगा आपका मीन का फॉर्मूला। सिंपल सा कहानी है, आपको देखना है। देखो क्या है, इफ मीन ऑफ 15 टर्म्स, यहाँ पर कितने टर्म्स है, कितने टोटल टर्म्स है, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, मतलब ऐसे लिखो ना, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं, 15 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए हैं भाई, 15 है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हुए, 15 है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो 15 टर्म्स है इसका मीन कितना दिया हुआ है, 6 है, तो लिख दो, मीन भी लिख दो, मीन भी लिखो, मीन बराबर 6, मीन बराबर 6, यानी मीन ऑफ 15 टर्म्स इज 6, तो मीन हो गया 6 और टोटल टर्म्स कितने हैं, तो 15 है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी सम ऑफ टर्म्स यहाँ पर आपको निकालने हैं, सम ऑफ
टर्म्स आपको निकालने हैं। कुछ नहीं भाई, आराम से निकालो, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, इस फॉर्मूला में आप पुट कर दो, आपका आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना, देखो मीन कितना है, मीन है यहाँ पे 6 लिखो बराबर सम ऑफ टर्म्स को आप लिखने रहने दो सम ऑफ टर्म्स ही, क्योंकि यही तो आपको निकालना है, सम ऑफ टर्म्स ही तो आपको निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है आपके 15, तो 15 लिख दो, 15 लिख दो। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो, कुछ नहीं तो 1 मान लो, देखो मैं इधर बना देता हूँ, तो 1 गुना सम ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स हो गया। और देखिए अगर 15 और ये 6, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 इसका आंसर हो गया, 90 इसका आंसर हो गया। देखो हाँ 90 इसका आंसर, मैंने कुछ नहीं करना। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ट्रिक समझ लो, ये तो बनाने का तरीका हो गया, लेकिन आप ट्रिक को भी जान लो। कभी भी अगर आपको सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने के लिए बोले, जहां पर आपको टर्म्स दिया रहे और मीन दिया रहे, तो भाई दोनों का आप गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 100 और इस 50 को गुना कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, हो गया आंसर, हो गया आंसर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो अभी मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, फॉर्मूला को आप नोट कर लो, फॉर्मूला को अभी आप नोट करके रख लो, फॉर्मूला को नोट कर लो, या इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग एसडी बोलते हैं। एसडी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रूट अंडर क्या होता है, n² -1 अपॉन 12, n² -1 अपॉन 12, ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको एकदम दिल में बैठा लो भाई, अभी हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर से यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 150 टर्म्स का मीन दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है। कुछ नहीं करना, 150 और 60 को गुना कर दो, आपका 9000 आ जाएगा, हो गया आंसर। ऐसे बनाओगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलो, आगे देखो, यहाँ पर आप आगे आ जाओ भाई। यहाँ पर जिससे अभी मैंने मीन का जो क्वेश्चन बताया, वहीं से आपको ये सब बनाना है, वहीं से आपको बनाना है। पी का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालना है शुरू में ही मैंने आपको बता दिया। अब देखो जैसे यहाँ पर मीन है, मीन है कि नहीं है, देखो मीन है, मीन निकालना है। तो मीन निकालना कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना, सबको जोड़ देना है, जोड़ दो। तो 6 और 7 13, 13 और 10 23, 23 और 12 कितना हो जाएगा, 23 क्या हो जाएगा, 6 7 13, 13 और 10 23, 23 और 12 23 25 35 35 35 हो गया इधर, 35 और 13 जोड़ो, 35 और 13 कितना हो गया, 8 4 48, 48 और 4 48 4 52, 48 4 52, 48 4 52 हो गया, और 12 8 20 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 5 2 7 72 हो गया, 72 हो गया। अब के टू टर्म है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिख दो, तो 8 के 8 8 9 72, यानी 9 आंसर आ जाएगा, 9 आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हमने मीन निकाला भाई, क्या निकाला, मीन निकाला। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जहां पर हमें मीडियन निकालने के लिए बोला गया है। मीडियन माने क्या होता है, इसका माने होता है माध्यक, इसका माने क्या होता है, माध्यक निकालना है। देखो माध्यक निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, सम अगर रहता है तो उसके लिए अलग होता है, विषम रहता है तो उसके लिए अलग होता है। यहाँ पर क्या है, पहले डिकेट हुए देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, विषम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप इसको क्या करो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लो। देखो सबसे पहले छोटा कौन है, यहाँ पे 3 है, फिर 3 है, चलो पहले 2 3 लिख लो, 2 3 हमने लिख दिया। फिर देखो कौन है, फिर 4 है, और 4 से 4 ही है और कुछ नहीं, चलो फिर क्या है, 5 है तो 5 लिख लो। फिर क्या है, 7 है तो 7 लिख लो, लिख दिया हमने। फिर क्या है आपका 9 है, तो फिर आप 9 लिख लो। फिर क्या है यहाँ पे आपका 10 है, 10 लिख लो। फिर क्या है यहाँ पे 12 है, 12 लिख लो। फिर 18 है, 18 लिख लो। फिर आपका 19 है, 19 लिख लो। फिर आपका 21 है, 21 लिख लो। अब कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल कहानी होता है। मीडियन माने क्या होता है, बीच वाला। देखो बीच वाला कौन सा है, बीच वाला कौन सा है, बीच वाला कौन सा है। देखो अगर जैसे विषम है ना, विषम में तो कोई दिक्कत नहीं है, विषम में तो कोई दिक्कत नहीं है, विषम में तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बीच वाला 1 2 3 4 5, इधर देखो 5 तो ये हो गया, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 तो हो गया। तो बीच में कौन है हमारा, 9 है। तो जो बीच में रहेगा वही आंसर, मतलब यहाँ पर 9 आंसर हो गया। बात क्लियर, बात खोपड़े में घुस गया, तो ये हो गया हमारा माध्यक, ये हो गया माध्यक। देखो माध्यक से ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो बहुलक अगर कभी भी निकालने के लिए आता है, बहुलक अगर निकालने के लिए आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे मोड, इसको क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। अगर बहुलक कभी भी निकालने के लिए अगर आ जाए ना, तो बहुलक माने क्या होता है कि जो टर्म सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में अगर हमें बहुलक फाइंड करना हो, तो आप देखो 3 एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एक ऐसा संख्या है, मतलब एलिमेंट है जो सबसे अधिक बार आया है। देखो 3 सबसे अधिक बार आया, क्योंकि 2 बार आया है, बाद बाकी कोई भी यहाँ पे 2 बार नहीं आया है। जिसका अगर मॉड निकालने के लिए बोलते हैं, इसका आंसर कितना हो जाता, 3 हो जाता। तो मॉड आप ऐसे निकालते, जो सबसे अधिक बार आएगा उसको क्या बोलेंगे, मॉड बोलेंगे।
ये भी चीज़ क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो माध्यक के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेना, इसे तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलो, आगे देखो यहाँ पर क्या निकालने बोला गया है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया है। एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक होता है मीन डेविएशन। मतलब एक हम लोग एमडी निकालेंगे और एक हम लोग एसडी निकालेंगे, एक हम लोग एमडी निकालेंगे, एक हम लोग एसडी निकालेंगे। बहुत ही सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, देखो जैसे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या कि फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। सबसे पहले क्या करो भाई, इसका मीन डेविएशन निकालने से पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मीन निकाल लो। तो मीन को हम लोग बोलते हैं एक्स के माथा में बार, जैसे बार लगा दो, इसको बोलते हैं मीन। मीन अभी मैंने निकालने सिखाया कि सबको जोड़ना है, आपको सबको जोड़ना है। देखो 4 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ 17 बटा केठो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है टोटल। तो 8 आपको लिख देना है। इसको जब आप जोड़ोगे ना, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये टोटल आपका कितना आएगा पता है, टोटल ये आपका आएगा 80। आप जोड़ लेना भाई, इसको जोड़ लेना, 80 आएगा, 80 बटा 8 हो जाएगा। तो 8 के 8 8 10 80, कितना हो गया टोटल 10 आ गया। यानी एक्स का बार कितना आ गया, 10 आ गया। देखो मतलब यहाँ पर मीन हमारा आ गया, कितना 10 आ गया। कभी भी अगर आपको मीन डेविएशन निकालने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको मीन निकाल लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के बाद क्या करो, आप देखो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है इसको आप पहले लिख लो। क्या क्या दिया हुआ है, जैसे 4 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, ठीक है। फिर आपका 10 दिया है, 10 दिया है। उसके बाद क्या करो आप, जैसे 10 के बाद 12 13 17 है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, जैसे हमारा सब आ जाए एक ही लाइन में। जैसे यहाँ पर मैं इसका दूसरा कलर ले लेता हूँ, 1 मिनट रुको जाओ। जो है आप लिख दो। क्या क्या है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है और 17 है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये जो आपका आया है ना, मीन जो आया है, मीन में इसको आपको घटा देना है, मीन में आपको इसको घटा देना है, ठीक है। मतलब आपको देखना है डिफरेंस क्या है। तो देखो 10 में अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और हर बार यहाँ पर आपको खाली प्लस चिन्ह नहीं लिखना, कहीं पर भी माइनस मत लिखना, मतलब घटा के लिखना है, डिफरेंस देखना है। देखो 4 और 10 इसमें कितना अंतर है, 6 का अंतर है। उसी प्रकार से 10 और 7 तो इसमें कितना अंतर है, 3 अंतर है। फिर 10 में अगर 8 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 10 में अगर 9 गया तो कितना बचेगा, 10 में अगर 9 गया तो 1 बचेगा। उसी प्रकार से देखो 10 में अगर 10 चला गया तो 0 बचेगा। अब देखो 12 है और 10 है, 12 है और 10 है भाई, तो 10 में 12 नहीं घटाना है आपको, 12 में तब 10 को घटा दो, क्योंकि 12 में अगर 10 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 2 का है। उसी प्रकार से 10 है और ये 13 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 3 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 3 का है। और यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 17 है, तो 17 में अगर 10 जाए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। मतलब भाई आपको ऐसे नॉर्मली घटाना है, इधर वाला एक तो लेना है, इसको लेना है, इधर वाला लेना है, इसको लेना है। यहाँ पर प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको खाली पॉजिटिव वाला संख्या, पॉजिटिव वाला नंबर लिख देना, ठीक है। पॉजिटिव वाला नंबर आपको लिख देना है, बस ये बात आप खोपड़िया में घुसा लो। पॉजिटिव वाला आप नंबर लिख देना, ये बात आप अपने खोपड़िया में घुसा लो, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बात खोपड़िया में घुस गया, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इधर वाला जो है ना, इधर वाला जो अभी आपने लेकर आया, ये सब जो लेकर आया, इस सबको जोड़ दो आप, कितना होगा, देखो 6 3 9 2 11 12 13 14 14 3 17 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 17 और 7 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 आप लिख दो। मतलब आप हम लोग मीन डेविएशन निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से, मीन डेविएशन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, तो मीन डेविएशन को शॉर्टकट में बोलेंगे एमडी। क्या बोलेंगे, एमडी बोलेंगे। ये कितना आया, 24 आया, तो 24 लिखेंगे। और टोटल क्या संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो, तो 8 से भागा दे दो, तो 8 के 8 8 दिया 24, कितना आ गया, 3 आ गया। ये हो गया आंसर। देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई कैसे क्या करना है। देखो कैसे क्या करना है, जो भी यहाँ पर नंबर्स दिया रहेगा, सबसे पहले तो आप लोग कुछ इस प्रकार से इसका मीन निकाल लोगे। तो मीन इसका आया 10, ठीक है। यहाँ पर जो संख्या रहेगा सबको इसके साथ एक बार घटाना है, मीन के साथ सबको। तो 4 को एक बार 10 के साथ घटाए 6 आया, 7 को घटाए 3 आया, 8 को घटाए 2 आया, 9 को घटाए 1 आया, 10 को घटाए 0 आया। अब 10 - 12 नहीं करेंगे, बल्कि मतलब यहाँ पर आपको पॉजिटिव वाला नंबर लिखना है। तो 12 में आप 10 कर दो, तो 12 में 10 जाएगा 2, 13 में 10 जाएगा 3, 17 में 10 जाएगा 7, सबको जोड़ दिया था कितना, 24। एमडी का फॉर्मूला तो जो भी यहाँ पे जोड़ने से आएगा उसको लिखो, और जो यहाँ पर टर्म है उसको लिख दो। तो 8 का 8 24, 3 हो गया आंसर।
कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब देखो भाई यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, और ट्रिक के माध्यम से आप एमडी और एसडी हमेशा निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो चीज क्लियर हो गया। चलो सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, देख लो। अब देखो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में 11 को देखेंगे तो देखो यहाँ पर एमडी दिया हुआ है, मैंने मीन डेविएशन दिया हुआ है 12, तो लिख दो एमडी बराबर कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एसडी हमें फाइंड करना है, एसडी इक्वल टू प्रश्न चिन्ह। अब देखो भाई अगर एबीसीडी आप एबीसीडी पढ़े हो तो एबीसीडी में क्या होता है, पहले आता है एम एन, फिर आता है ओ पी क्यू आर एस, मतलब एबीसीडी में पहले एम आता है फिर आपका एस आता है, एबीसीडी में पहले आपका एम आता है फिर आपका एस आता है। तो पहले अगर एम आता है तो पहले आप एमडी को लिखो, पहले आप क्या करो एमडी को लिखो, बटा करके आप एसडी को लिखो, क्योंकि एबीसीडी में पहले एम आता है इसलिए पहले हमने एमडी को लिखा, बाद में एस आता है तो फिर हमने एसडी को लिखा, और यहाँ पर आप लिख दो 4/5, बस ये ट्रिक आप जान लो, क्योंकि पहले 4 आता है उसके बाद 5 आता है, पहले 4 आता है उसके बाद 5 आता है, बस ये वाला एक्चुअल में फॉर्मूला है। इस फार्मूला को आप जान लो, आप एमडी और एसडी के क्वेश्चंस को बना दोगे। मतलब अगर एक चीज दिया रहे दूसरा चीज निकालना हो तो आप आसानी से कर सकते हो। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एबीसीडी में पहले एम आता है इसलिए पहले हमने एमडी को लिखा फिर एसडी को लिखा, गिनती में पहले 4 आता है इसलिए हमने पहले 4 को लिखा फिर 5 को लिखा। अब देखो यहाँ पर आप आराम से बैठा के निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है। एमडी का मान कितना 12 है तो 12 लिख दो, एसडी निकालना तो एसडी छोड़ दो, इधर देखो क्या है 4/5 हो गया, 4/5 हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो भाई करना क्या है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो इधर 4 गुना एसडी हो जाएगा, 4 गुना एसडी तो 4 एसडी आप लिखो, 4 एसडी हो गया, और इधर 12×5 = 60 हो गया, तो यहाँ पर 12 गुना 5 ही रहने दो ना, 12 गुना 5 ही रहने दो। तो एसडी देखो ये गुना में है तो गुना का उल्टा क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो 12 गुना 5/4, 4 के 4 4 3 12, तो 3×5 कितना हो गया, 3×5 15 हो गया। एसडी का मान कितना आ गया 15 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस इस ट्रिक को आप याद रख लो, आप एसडी और एमडी कभी भी अगर एक चीज दिया रहे, अगर एसडी दिया रहे तो आप एमडी निकाल सकते हो, एमडी दिया रहे तो आप एसडी निकाल सकते हो। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लो यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखो हमें एसडी निकालना है। क्या निकालना है भाई, एसडी। देखो सिंपल सा, कभी भी अगर हमें इस प्रकार से नेचुरल नंबर दिया रहे तो आप एसडी निकाल सकते हो। देखो सीरियल वाइज में है, क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब यहाँ पर एन का मान कितना, 1 देखो सीरियल वाइज में है और 5 तक है। तो अभी मैंने आपको एसडी का फॉर्मूला बता दिया, एसडी का अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, एसडी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको क्या बता दिया, एसडी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है √n² - 1/12। क्या होता है, n² - 1/12। तो यहाँ पर n का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर - 1 और ये 12, तो 5 के स्क्वायर 25, 25 में क्या तो 24, ठीक है। तो √अंडर क्या हो गया 24/12, 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी √2 कितना आ गया, √2, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं है। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर हमें वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया है। देखो वेरिएंस भी आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन अगर इसका बनाने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। बस अभी आप नॉर्मली इसको याद कर लो कि अगर 10 नेचुरल नंबर्स का अगर हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का अगर हमें वेरिएंस निकालना हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा 33/4 होगा। देखो बना तो आप सकते हो, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा भागेगा। वेरिएंस का जो बनाने का जो तरीका होता है, जैसे अभी मैंने आपको मीन डेविएशन बताया ना, यानी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद मैं क्या बोल रहा था भाई, किस प्रकार से हम लोगों ने करा था, जैसे जो टर्म रहेगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का निकालना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर एक बार मीन को इसके साथ घटा के लिखना है, एक बार मीन को इसके साथ घटा के लिखना है, एक बार मीन को इसके साथ घटा के लिखना है, सारा लिखना है आपको, सारा लिखना है घटा के, ठीक है, सारा घटा के लिखना है। और घटाने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी घटा के लिखने के बाद यहाँ पर आप चाहो तो घटा के लिख देना, फिर उसका स्क्वायर कर 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 देना, और जो भी आएगा वैल्यू जो भी आएगा ना उसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, जो यहाँ पर केटो है 10 है ना, तो फिर उसको 10 से भागा दे देना है, जो भी आएगा उसको 10 से भागा दे देना है। बस ऐसे बनाएगा, ऐसे बनेगा आपका, ये आपका क्या है वेरिएंस। तो ज़्यादा माइंड इस पर मत लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ, ऐसे तो समझा दिया मैंने कि ऐसे आपको बनाने हैं, तो ऐसे आप बना लेना।
ऐसे आप बना लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कर अभी इसको याद कर लो, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आगे चलो, अब हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो कहीं पर भी अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो जो कभी होगा ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। जो श्योर इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है ना, जो प्रोबेबिलिटी होता है ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। इस बात को खोपड़िया में घुसा लो। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। बस इस बात को ध्यान देना, कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारा 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा, या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होगा। बात क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो इसको भी आप लोग नोट कर लेना। आगे चलो, आगे देखो, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर हमें एक इवेंट दिया हुआ है जैसे ए का, वो कितना है, जैसे 2/11 है। जैसे मान के चलो हम लोग इसको मान लेते हैं पीई बराबर कितना दिया गया, 2/11। और यहाँ पर हमें नॉट ए, एक्चुअली में चाहो तो आप यहाँ पर पी ए भी लिख सकते हो, उसके लिए दिक्कत नहीं है, ए भी लिख सकते हो। तो पी ए हमें ये दिया हुआ है और यहाँ पर पी ए हमें 2/11 दिया है और हमें पी नॉट ए निकालना है। नॉट ए का ये होता है, मतलब इसे इसका हम सिंबल होता है, या फिर आप इसे पी ए के पार में से डैश भी दे सकते हो। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस, देखो जैसे पी ए नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, 1 माइनस पी ए हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस पी ए कितना है, 2/11 है। यहाँ पे कुछ नहीं देख मान लो, तो ये हो गया 11 माइनस 2 यानी हो गया 9/11, 9/11 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। ऐसे आपको बनाने हैं और आप बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, इस टाइप में अगर क्वेश्चन आता है भाई तो इसका एक फॉर्मूला है, बस आप फॉर्मूला याद रखो, आप क्वेश्चंस बना लोगे। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चंस बना लोगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है हमारा फॉर्मूला। बस जो भी देगा उसको आप बैठा दो, जो नहीं देगा उसको आप निकाल दो। चलो इधर देखो, हमें यहाँ पे निकालना है पी ए यूनियन बी, मतलब यही वाला निकालना है। चलो जो निकालने देगा उसको रहने दो। पी ऑफ ए कितना है, 2/3 है, लिख दो। पी ऑफ बी कितना है, 4/9 है, लिख दो, 4/9 लिख दिया। माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 14/45, 14/45 लिख दो। तो 3 और 45 का एलसीएम कितना होगा, 45 होगा। 3 का पढ़ा 45, 15 3 45, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। 9 का पढ़ा 5 5 चौके 20 हो जाएगा। 45 के 45 तो एक बार 1 गुना 14 हो जाएगा। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30 और 20 हो जाएगा हमारा 50, 50 माइनस 14/45। 50 में अगर 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50 में अगर 14 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, ये देखो 50 में अगर 14 घटा दें तो ये हो जाएगा 10 में 4 गया तो 6, ये हो गया 4, 4 में गया तो 3, 36, ये हो गया 36, ये हो गया 45। 9 का बड़ा कट रहा है, 9 चौके 36 और 9 5 45, तो आ गया कितना 4/5। 4/5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखो फिर से हमारे यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो वही पी ए नॉट हमें निकालना है। तो पी ए नॉट का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बता दिया और यही क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया है। अभी यही क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो 1 माइनस 2/11, बस सॉल्व करो और बना लो, सॉल्व करो और बना लो, तो ये आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको आप बना लोगे। तो देखो यहाँ पर हमारा स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाता है। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी हमारा मतलब स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और आप आराम से बना लोगे, ठीक है। तो चलो ये हमारा आज का वीडियो था, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।